पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा दिन। जादूगर बन गए दोनों भाई कल। अली और साजिद दोनों जादूगर बने में भाई। सईद अजमल वाली वाइब दे रहे हैं मुझे, जो जिस तरीके से सईद अजमल हमें मैचेस जितवाता था, वो वाली वाइब दे रहे हैं मुझे दोनों ना। ये सलमान अली आगा को और रिजवान को बचाने का ठेका इन लोगों ने कल उठा लिया, वरना तो मैं इन दोनों को इतना बुरे तरीके से रगड़ता ना, सलमान अली आगा को और रिजवान को, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन करूंगा, इनके ऊपर ही बात करूंगा। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग अली ने और साजिद ने कराई है, देख के मजा आ गया यार। प्रॉपर वो सईद अजमल वाली मेरे को वाइब आ रही थी, मतलब जादूगरी चल रही है और बैट्समैन को पागल करा हुआ है, घबरी हुए हैं बैट्समैन। वेस्ट इंडीज को फुल बुद्धि से पकड़ के रखा हुआ है, समझ रहे हो। मतलब वेस्ट इंडीज के पास कोई जवाब नहीं था इन दोनों की बॉलिंग के लिए। 103 पे वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ी आउट है, लेकिन हम उसको 103 मानेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। हम तो सिर्फ लीड देखेंगे ना, तो 60 रन की लीड है और 60 पे 6 आउट है, समझ रहे हो। अगर ऐसा तुम लोग कर दो कि 80-90 पे ऑल आउट कर दो, तो कितना ही मजा आ जाएगा, जबरदस्त नहीं हो जाएगा। तो भाई ये चीज करके दिखा देना कल मुझे जरा ना। मजा आ गया कल मुझे तुम लोग की बॉलिंग देखकर। मतलब अगर अली उस्मान की बात करी जाए, अली उस्मान दिन की आखिरी बॉल पे भी विकेट ले रहा है। रोस्टन चेस को कॉटन बॉल आउट कर दिया भाई। और वो साजिद खान, मतलब यार क्या बंदा है यार, कितना पैशनेट बंदा है गेम को लेकर। मतलब विकेट लेने के लिए वो जाता है भाई, उसको विकेट चाहिए, ऐसा लगता है भूखा है विकेट का वो, समझ लो इतना ज्यादा पैशनेट है। मतलब बैट्समैन को आंखों पे आके दिखा रहा है, कोई मसला ही नहीं है भाई। ये तो फास्ट बॉलर्स करते हैं, लेकिन हमारा स्पिनर कर रहा है। और भाई ये चीज मुझे क्रिकेट में चाहिए, वो प्यार मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए। आंखें दिखाओ, भरमबाजी करो, ये चीज मुझे चाहिए। और ये चीज कल साजिद खान कर रहा था, अपनी बॉलिंग से भी डोमिनेशन दिखा रहा था, अपने एटीट्यूड से भी डोमिनेशन दिखा रहा था। और भाई जो मजा आया ना इन दोनों की बॉलिंग देखकर यार, मजा आ गया यार। अब क्रीज के ऊपर सिर्फ एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, जस्टिन ग्रीव्स, और उसके भी पैर का मसला है, उसकी भी फिटनेस का थोड़ा सा इशू शुरू हो गया है। तो भाई ब्रेंडन किंग का बैक स्पेजम का मसला शुरू हो गया है। तो हर चीज पाकिस्तान के फेवर में तो जा रही है, जब तक कोई ये लोग भंड ना मारे, समझ रहे हो ना। जब तक हमारे फेवर में हर चीज रहेगी, जैसे कल के दिन में हमारी चीज हमारे फेवर में रही थी, लेकिन हमारी बैटिंग ने कोलैप्स कर दिया, उसमें मैं आता हूँ अभी बात। लेकिन हर चीज अभी हमारे फेवर में जा रही है। ब्रेंडन किंग का कुछ कंफर्म नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, बैटिंग करेगा या नहीं करेगा। जस्टिन ग्रीव्स खड़ा है, उसके पैर का मसला है, तो रनिंग में उसको मुश्किल होगी और आउट होने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। फिटनेस का मसला जाहिर सी बात है। तो भाई अब टेल एंडर्स आएंगे कि मार्रोश आएगा, फिर वो जेमिल वेरेकन आ जाएगा, मतलब कुछ बचा नहीं है। 80-90 पे अगर तुम इन लोग को ऑल आउट कर दो, कितना मजा आ जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। तो भाई ये कल कर दो। और यहाँ पे मैं बाबर आजम की कैप्टनसी की तारीफ भी करूंगा। आखिर के 1 घंटे में, आधे घंटे में अली उस्मान को और साजिद को बॉल पकड़ा दी गई कि भाई विकेट निकाल के दो, और इन दोनों ने निकाल के भी दे दी। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए एक अच्छे तरीके से वर्क कर गई। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फेवर मिल गया इन दोनों की बॉलिंग से। हम लोग एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आके खड़े हुए, हमने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी है। तो जहां पे बाबर आजम की तारीफ बनती है, जहां पे कैप्टनसी की तारीफ बनती है, वहां पे मैं करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं है भाई बाबर आजम से। लेकिन भाई क्योंकि हमने देखा है, हमने बहुत जगह पे देखा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं मसला शुरू हो जाता है, या उसके कैप्टनसी में जो डिसीजन होते हैं वो पाकिस्तान के लिए वर्क नहीं करते। हमें एग्रेसिव कैप्टनसी बाबर आजम की तरफ से नहीं देखी जाती, कोई डिफेंसिव कैप्टनसी देखी जाती है। लेकिन कल जिस तरीके से बाबर आजम ने फील्ड प्लेसमेंट करी हुई थी, जिस तरीके से प्लानिंग के तहत इन दोनों को आखिर में लगाया गया, तो भाई देख के अच्छा लगा, सुकून मिला दिल के देख के भाई कि बाबर आजम की तरफ से कोई इस तरीके के डिसीजन आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं। तो भाई अच्छा लगा देख के। अब मैं बात करता हूँ बैटिंग कोलैप्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा उवैस जफर के ऊपर। कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे पहला मैच था, डेब्यूटेंट था, प्रेशर होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन गलती आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, और वो चीज मैं कर रहा हूँ। उवैस जफर बैटिंग करने आता है, स्लिप पॉइंट उस पर नहीं खड़ा हुआ होता और शॉर्ट लेग आगे होता है, समझ रहे हो। उवैस जफर टिप करता है, लेकिन बॉल हवा में स्लिप पॉइंट की तरफ जाती है, लेकिन स्लिप पॉइंट खड़ा नहीं होता, तो कैच भी नहीं होता, विकेट भी नहीं होती है। अगली बॉल पे भी यही होता है। रोस्टन चेस को ये चीज नजर आ गई, उसने स्लिप पॉइंट खड़ा कर दिया, और उवैस जफर उस स्लिप पॉइंट के कैच से बचने के लिए आगे बढ़ के मारने की कोशिश करता है, प्रेशर में आके, और बोल्ड हो जाता है। तो प्रॉपर सेटअप करके उवैस जफर को आउट किया गया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन पहला मैच था, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, सही है। अब मैं बात करूंगा हमारे सबसे बड़े फ्रॉड प्लेयर के ऊपर, रिजवान के ऊपर। यार इसका मसला क्या है मुझे समझ में नहीं आती। जरा सी पिच
थोड़ा सा चेंज होना शुरू होती है, जरा सा कंडीशन चेंज होना शुरू होती है, इसका पिच के ऊपर नाचना शुरू हो जाता है ना, जो वो डांस शुरू हो जाता है पिच के ऊपर। मतलब जब भी इसके ऊपर कैमरा जाएगा ड्रेसिंग रूम में, अगर ये बैठा हुआ है, ये इधर उधर देख रहा है। अबे भाई तुम ग्राउंड में देखो, तुम पिच को देखो भाई कि बैट्समैन जो सामने खड़े हुए हैं उनको क्या मुश्किलात आ रही है इस पिच के ऊपर, ये इधर उधर क्यों देख रहे हो? आप लोग मुझे बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मतलब अगर एक बैट्समैन की बारी आने वाली है कि भाई सामने इसके बाद मेरी बारी है, तो भाई वो थोड़ा सा पिच को देखता रहे, ग्राउंड में देखता रहे, अगले बैट्समैन को देखता रहे कि बैट्समैन किस तरीके से खेल रहा है इस पिच के ऊपर, थोड़ी सी कंडीशंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करे अगले बैट्समैन को देखकर। लेकिन ये इधर उधर देख रहा है। और हम लोग कब से देख रहे हैं कि हम लोग ना अब रिजवान की विकेट प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। मतलब हमें पता होता है कि ये अब आउट होने वाला है, और ये किसी बैट्समैन के लिए ना बड़ी जलालत का मुकाम है। किसी बैट्समैन को प्रेडिक्ट करना कि ये अब आउट हो जाएगा, ये बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी जलालत है। तो रिजवान ने भाई ये कमाया, इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्होंने ये कमाया कि हम लोग घर बैठे हुए प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि रिजवान अब आउट हो जाएगा, ये अगली बॉल पे आउट होगा, ये अगली इस बॉल पे आउट हो जाएगा। स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, तुम नाचते नजर आते हो, जरा सी कंडीशन चेंज हो जाए, जरा सी स्पिनिंग कंडीशंस आई, स्पिनर्स को फेवर मिलना शुरू हुआ, तुम नाचना शुरू हो गए। और वही कल हुआ। सलमान अली की बात कर लो, प्रेशर मैच आएंगे, ये भी बिल्कुल 0 पे आउट होकर चले गए। तो मजाक चल रहा है भाई, अजीब यार तुम लोगों ने मजाक लगाया हुआ। सलमान अली भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया भाई, जिस लिस्ट में मैं इन लोगों को रखता हूँ, रिजवान को या शाहीन को या हारिस रऊफ को, तो सलमान अली भी उसी लिस्ट में शामिल हो रहा है। मतलब फ्रॉड प्लेयर बनते जा रहे हैं सारे हमारे, सारे सीनियर प्लेयर हमारे फ्रॉड बनते जा रहे हैं। और सलमान अली ने कल वही करा भाई। मतलब आप जरा सी बॉल अंदर आएगी, सलमान अली का पिछला पैर आगे आ जाएगा। ये सलमान अली की टेक्निक चल रही है भाई आजकल। तो भाई जहां मैं आपको बैक करता हूं ना कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाले प्लेयर हो, तो भाई आपकी फॉर्म, आपके रन, आपकी वीकनेस अब ज्यादा ना बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो गई है सबको, समझ रहे हो? तो भाई इसके ऊपर काम करो। ये अपना जो तुम्हारा पैर आगे आ जाता है ना जरा सी बॉल अंदर आने पे, इसके ऊपर काम करो भाई। और यार वीडियो के आखिर में ना एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा जो देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, इसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। एज अ पाकिस्तानी मुझे इतना अफसोस होता है ये चीजें देखकर कि बाबर आजम कल 88 पर आउट हो गया, रन आउट हो गया, ब्रेंडन किंग ने उसको आउट करा। मैंने ब्रेंडन किंग की प्रोफाइल खोल के देखी, मुझे पता था कि वहां पे क्या हुआ होगा। मैंने कुछ कमेंट सेक्शन देखे और मैं कमेंट सेक्शन देखकर ना परेशान हो गया। मतलब हम लोग एज अ नेशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? वो अपनी ब्रेंडन किंग अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा है। तो भाई हम किसको फॉलो कर रहे हैं? मतलब किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर, किसी अपोनेंट टीम के कमेंट सेक्शन में जाकर ये कमेंट करना कि बाबर तुम्हारा बाप है या योर फादर इज बाबर आजम, ये क्या कमेंट है भाई? ये किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? ये चीज मुझे समझ ही नहीं आती यार। ये चीज पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अफसोस देती है। हम इतने वीडियोस देखते हैं पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी के ऊपर कि भाई गोरे आते हैं और वो हमारी हॉस्पिटैलिटी से बड़ा खुश होते हैं, लेकिन ये जो अवाम है ना, ये खुदा की कसम हम में से नहीं है भाई, समझ रहे हो? ये हम में से हो ही नहीं सकते कि किसी के कमेंट सेक्शन में जाके बाबर आजम को उसका बाप बताना या बाबर आजम को फादर बोलना और गालियां बकना, ये चीज हम लोग नहीं करते भाई। ये जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही कोई जाहिल अवाम है, बहुत ही कोई अनपढ़ अवाम है और प्लास्टिक के फैन है। ये ट्रू फैन नहीं है, ये प्लास्टिक के फैन है। वो अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा है। तो भाई दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों अपनी जॉब कर रहे हैं। एक को पैसे मिले हैं अगली टीम को आउट करने के लिए, एक को पैसे मिले हैं अपनी टीम के लिए रन बनाने के लिए, बस सिंपल इज दैट। ये यहाँ पे यही हो रहा है, क्रिकेट है भाई, यहाँ पे यही होगा। तो गालम गलोच करना या उसके कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां देना या उसको बाबर बाप बताना, तो भाई ये चीज सही नहीं है।